नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दोपहर 1 बजे राज्य के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। उससे पहले शिवसेना के गुंडों का शिकार बने पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने उद्धव पर बड़ा हमला बोला है। मदन शर्मा ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। मदन शर्मा का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चला सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज रामदास अठावले ने भी मदन शर्मा से मुलाकात की है। इसके बाद मदन शर्मा ने मांग की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, साथ ही आरोपियों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज होना चाहिए। मैं उद्धव सरकार जी को मैं देख रहा हूं कि वो भी देख रहे हैं बॉम्बे में किस तरह का प्रशासन चल रही है, किस तरह का कानून व्यवस्था है। ये सिर्फ बम्बई के लोग नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लोग जो हैं, भारत के लोग परेशान हैं इसको देख करके। वो लोग पूरे देश से समर्थन कर रहे हैं कि ये सरकार को जो है बदलना चाहिए। और मैं भी इस चीज़ को मैं आग्रह करूंगा उद्धव ठाकरे जी को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, कि अगर आपसे ये संविधान आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, जनता को अपना सरकार चुनने दीजिए जो कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करे। शर्मा जी, आपको लगता है कि आपको न्याय मिला है? क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए थे उनको तुरंत जमानत भी मिल गई। मेरे को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, मेरे को ड्रैग करके मारा गया है, उस पर दाफा जो है गलत लगाया गया है। ये दाफा जो है प्रशासन से जबरदस्ती कराया गया है पुलिस वालों को। वो पुलिस वालों को बोला गया है कि कमजोर करो इस केस को ताकि वो छूट जाए, और वही हुआ है। तकलीफ जो है इंटरनल है, ये चोट लगी हुई है, मेरा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक आंख पर ही मैं हूँ, अभी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को कई जगह चोट लगी हुई है इंटरनली, वो मैं बियर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं रेस्ट कर रहा था। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक मुहिम आप लोग जो छेड़े हुए हैं, इसको मैं साथ दूं। आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की थी, उस बारे में कोई अपडेट अभी तक आपके पास? सुरक्षा मुझे मिली हुई है, शायद पुलिस वाले आए हुए थे, और मालूम नहीं है कि रात भर रहे हैं कि क्या है, गेट पर आए। मुझे लगता है कि जो मदन शर्मा जी बोल रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का फंडा उड़ रहा है, यहाँ मतलब मदन शर्मा जी पर इतना हमला हुआ और ये अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इनकी है, इसीलिए सरकार इनकी होने के बावजूद पुलिस पर दबाव लाकर 324 या ऐसा कुछ कलम लगाया है। एक तो 307 या 326 कलम लगना चाहिए था। ये लोग 15-20 दिन अंदर रहना चाहिए था, तो उनको ये याद आता था कि इसी तरह का मारपीट करना ठीक नहीं है, और एक नेवी के ऑफिसर को इसी तरह का हमला करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था, उन्होंने पुलिस के पास कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन इसी तरह का हमला करना, गुंडागर्दी करना, ये शिवसेना की आदत है। और संजय राउत बोलते हैं कि सही है, मतलब जो हुआ क्या गुंडागर्दी करने का क्या आपको ठेका दे दिया क्या? गुंडागर्दी क्यों आप करते हैं? आपकी सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और सरकार इसी तरह चलती रहेगी। अभी कंगना रावत को भी, मतलब अपने कंगना रनौत को भी मतलब ड्रग के केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार ने आदेश दे दिए कि इंक्वायरी करने की। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का अन्याय सहन करने की भूमिका हमारी नहीं है। ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और मदन शर्मा जी ने जो बोला है कि ऐसा ही अगर गुंडागर्दी करते रहेंगे तो यह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मदन शर्मा पर हुए हमले और उसके बाद के हालात को लेकर के मदन शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाए। उद्धव सरकार से इस्तीफा मांगा तो रामदास अठावले ने उनसे मुलाकात की है। और इन तमाम हालात के बीच आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता से मुखातिब होने जा रहे हैं। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या खास होगा आज जब वो बात करेंगे महाराष्ट्र की जनता से, तो क्या कहने जा रहे हैं अपने लोगों से वो? बिल्कुल हुसैन, देखिए अब 1 बजे मुखातिब होंगे उद्धव ठाकरे, और नजर इस बात पर रहेगी कि किन किन मुद्दों पर बोलेंगे, क्योंकि मुद्दे ऐसे कई हैं जो उद्धव ठाकरे को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। कई बार उनसे इस मसले पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी उन्होंने खुलकर इस विषय पर बात नहीं की। अमूमन वो सोशल मीडिया से अपना संवाद करते रहे इस कोरोना काल में, लेकिन सिर्फ कोरोना तक। लेकिन अभी विषय जो है कंगना विवाद है, सुशांत की मौत मिस्ट्री में जिस तरह से मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा, उस पर भी उद्धव के अपना पक्ष रखेंगे। क्या कंगना विवाद को लेकर जिस तरह
तरह से कंगना उन पर हमलावर रही, इस वजह से बदले की भावना से क्या कार्रवाई की गई, उस पर भी नजर रहेगी उद्धव क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि अगर आज के सामना को देखें तो आज के सामना में एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि मुंबई में ठाकरे ब्रांड और दूसरा पवार ब्रांड है, यानी कि ठाकरे और पवार ये जो सरनेम होता है ये एक ब्रांड की तरह है मुंबई महाराष्ट्र में, और इस ब्रांड को नष्ट करने की साजिश चल रही है। यहां तक कि राज ठाकरे को भी निशाना बनाया गया है और राज ठाकरे को यह भी जताया गया है कि वो भी इसी ब्रांड का हिस्सा है। ऐसे में वो ये ना समझे कि वो अगर पीछे से इस राजनीतिक साजिश को सपोर्ट करेंगे तो उनका भी भविष्य खत्म हो जाएगा। इनडायरेक्टली इस बात को कहा गया है आज के सामना में। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कभी बयान नहीं आया। गृह मंत्री लगातार बयान देते रहे हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती रही है, मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन मुंबई पुलिस पर आखिर सवाल क्यों उठे, इसको लेकर क्या स्टैंड अपना क्लियर करेंगे मुख्यमंत्री। कंगना ने जिस तरह से सवाल उठाया कि उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया, वो एक बाबर की सेना आई यहाँ मुंबई को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया, पीओके को लेकर जो काफी विवादास्पद रहा, उसको लेकर शिवसेना हमलावर हुई। तू तड़क की भाषा जिस तरह से उसके बाद में कंगना ने अपने बयान में कही, उसको लेकर भी शिवसेना हमलावर रही। इस पर उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं, क्या बेशक इसका इंतजार तो किया जा रहा है राजीव, लेकिन जरा उससे पहले हम जरा दर्शकों को बता देते हैं और आप भी सुनिए कि आज सामना में लिखा क्या गया है, वो भी बताते हैं दर्शकों को। मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली अभिनेत्री के पीछे कौन है? मुश्किल दौर में महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए। बीएमसी की कार्रवाई को बाबर कहने वाली अभिनेत्री ने अपमान किया है। पाकिस्तान बाबर कहने वालों के पीछे बीजेपी खड़ी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई दुनिया की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाप की है। मुंबई के महत्व को कम करने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की गई। बाहरी लोग मुंबई के ऊपर ग्रहण लगा रहे हैं। बाहरी लोगों की मदद हमारे घर के कुछ भेदी कर रहे हैं। राजीव, ये तमाम बातें सामना के जरिए कही गई हैं, मतलब जो रुख है वो आक्रामक बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए घर के भेदी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो राज ठाकरे के लिए किया गया है। राज ठाकरे का नाम बाकायदा आगे जाकर कोट भी किया गया है। बीएमसी को बाबर इसलिए कहा कंगना रनावत ने, उनके मुताबिक क्योंकि बीएमसी जिस तरह से आई उनके घर पर उनके दफ्तर पर बुलडोजर लेकर उसका डेमोलिशन किया गया। जो मुंबई में स्थिति है सुशांत केस को लेकर जिस तरह से जांच सवालों के घेरे में थी जब तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में थी, उसको लेकर यहाँ की स्थितियों को लेकर कंगना ने वो विवादास्पद ट्वीट किया था। उसके बाद अलग एक घटना हुई जिस तरह से एक नौसेना के अधिकारी को पीटा गया और शिव सैनिकों ने पीटा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, फिर रिहाई हो जाती है। लगातार इस तरह के तमाम विषयों को लेकर शिवसेना सवालों के घेरे में है। हालांकि दो और पार्टियां सत्ता पक्ष में हैं, एनसीपी और कांग्रेस, लेकिन सीधे तौर पर चलिए इंतजार करते हैं राजीव कि आज जब 1 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता से मुखातिब होंगे तो उनकी बातों में कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे। क्या मदन शर्मा पर जो हमला किया है शिव सैनिकों ने, क्या उसको लेकर के किसी तरह का अफसोस उनकी तरफ से जताया जाएगा, कोई पछतावा उनका दिखेगा? इंतजार करते हैं 1 बजने का। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के।